डिफरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन द ट्रीज। डिफरेस्टेशन, डी का मतलब होता है ख़त्म करना, फॉरेस्टेशन जंगलात का खात्मा, ठीक है। डिफरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन द ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। जब हम जंगलात को काटते हैं ताकि हम जंगलात को ख़त्म करके नॉन फॉरेस्ट लैंड बना सकें, तो इस चीज़ को हम डिफरेस्टेशन कहेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया, सिग्निफिकेंट कहते हैं बड़े बड़े एरिया का हम जब तबाह कर देते हैं, और फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा जब हम तबाह करते हैं, रिजल्ट इन डिग्रेडेड इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। इससे जो माहौल होता है वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। काजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेस्टेशन, अब वजह क्या है और इससे असर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे कि जंगलात के काटने की वजह क्या है और इससे असर क्या होता है जो हमारे इकोसिस्टम पे, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे। सम टाइम देयर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कभी कभी जो हमारे पास जंगलात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड करते हैं, सम टाइम सडन अचानक कभी कभी कर देते हैं। कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, जब हम शहरों को बनाने के लिए ना, इंडस्ट्री लगाने के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स या शहर को आबाद करने के लिए जब हम जंगलात काटते हैं तो बड़ी कैटास्ट्रोफिक, बड़ी जल्दी से हम जंगलात का खात्मा करते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ द डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन जो होती है रिज़ल्ट है किस चीज़ का, जब हम डेलिब्रेटली, जब हम नाजिक मतलब सोचे समझे बगैर हम जंगलात का खात्मा करते हैं, हम फार वुड्स लकड़ी लेने के लिए, या जंगल ख़त्म करते हैं ताकि वहाँ पे हम खेतें चावल वगैरह उगा सकें, कपास गंदम इस तरह की फसलें हम उगा सकें, ताकि इंसान बढ़ रहे हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। और अर्बन डेवलपमेंट, वो पहले मैंने बता दिया, जब हम शहर के बारे में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हों कि सड़कें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, घर स्कूल कॉलेजेस, तो हम अर्बन डेवलपमेंट उसमें उसको बनेंगे। डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन, जब जंगलात ख़त्म होंगे ना, जो ज़मीन के अंदर पानी है उसके ऊपर असर होगा। एंड मॉइस्चर, ये अब असर है, ये हमने काज पढ़ लिया, अब असर देख रहे हैं कि क्या असर होगा। उससे क्या होगा, पानी पे असर पड़ेगा जो ज़मीन के अंदर है, और जो नमी है एटमॉस्फेयर पे उसके ऊपर असर पड़ेगा। व्हेन देयर आर नो ट्रीज, जब कोई भी दरख्त नहीं होंगे, कीप सॉइल इन देयर प्लेस, जो दरख्त होते हैं ना ज़मीन को अपने अंदर पकड़ के रखते हैं और एक दूसरी जगह हिलने नहीं देते। देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन, अगर हमारे पास दरख्त नहीं होंगे ना तो ज़मीनी सॉइल इरोजन कहते हैं ज़मीनी कटाव। जो ज़मीनी कटाव है ना, जहाँ से पानी गुजरेगा वो अपने साथ ही मिट्टी वगैरह लेके चला जाएगा। हैवी रेनफॉल, जब ढेर सारी बारिशें तेज़ी से होंगी, वाशेस सॉइल इनटू रिवर, जो हमारे पास ज़मीन होगी वो क्या करेगी, ज़मीन हमारे पास क्या करेगी कि जब भी बारिश होगी ना तो जो पानी होगा ना वो अपने साथ मिट्टी को लेके चला जाएगा, यानी कि रिवर्स के अंदर, दरियाओं के अंदर। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड आउट ऑफ सॉइल, जो ऊपर उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो ग़िज़ाइयत होगी और ज़मीन की जिसके ऊपर हमने चीज़ें उगानी हैं या दरख्तों ने उगना है, वो सारे जो हैं वो रिवर के अंदर चले जाएंगे पानी के साथ साथ जब बारिश आएगी। जब दरख्त नहीं होंगे, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी उसके बाद ऐसा होगा। एसेंशियल हो गया, उसके बाद रिवर बिकम चोक्ड अप, जो रिवर हैं वो चोक्ड अप हो जाएंगे विद मड एंड स्लिट, मतलब गारे और मिट्टी के साथ वो भर जाएंगे। विच कैन काज फ्लड्स, जिससे हम फ्लड हो जाएंगे, क्योंकि रिवर जो होता है उसकी एक प्रॉपर चैनल होता है। जब गारा वगैरह मिट्टी नीचे आएगी तो रिवर जो है वो बिल्कुल नीचे से बिल्कुल गारा मिट्टी से ऊपर उसका लेवल हो जाएगा, और जब लेवल बढ़ेगा तो फ्लड आ जाएगा। मतलब पानी जो है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर आ जाएगा, रिवर की बाउंड्री से। द सिल्टेड यानी गारा मिट्टी वाला पानी गेट स्टोर्ड इनटू डैम, और डैम्स वगैरह में स्टोर हो जाएगा। एंड इट रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, और डैम की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है जहाँ पे पानी ने खड़ा होना होता है और फिर पानी को नीचे फेंकते हैं ताकि बिजली बने, तो वो वाली कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। हम पानी को स्टोर करके रखते हैं डैम्स के अंदर, जब वहाँ पे गारा भर जाएगा तो नीचे वाली जगह जो है वो कम हो जाएगी और वहाँ पे पानी भी कम खड़ा होगा, तो स्टोरेज ऑफ वाटर जो है ना डैम की वो भी कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, जहाँ बारिश जब होती है ना तो ट्रांसपायरेशन होती है, बादलों का बनना, तो इसमें क्या होगा, बादल भी कम बनेंगे, बारिशें भी कम आएंगी जब हम जंगलात का खात्मा करेंगे। विच लेसन द क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी, बादल कम बनेंगे। दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन, और हमारे पास रेन नहीं होगी। ये सॉइल इरोजन है, जहाँ जहाँ से पानी गुजरा साथ में अपने मिट्टी वगैरह लेके चला गया। ये चॉपिंग अप द ट्रीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हमने क्या किया कि ट्रीज़ को चॉप आउट कर दिया, मतलब जड़ से नहीं उखाड़ा, मतलब चॉप किया, ऊपर तने से काट दिया ताकि हम रोड बना सकें। कितने क्रूअल हैं हम।
अभी आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग होती है, जब हम उनको काटते हैं तो उनको भी फील आती है। तो हमें प्लांट उगाना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस को सुनते हैं तो एज अ सोशल वर्क के तौर पे आप अपने घर में कहीं भी जाके ना एक छोटा सा पौधा जो है ना अपने नाम पे लगाएं और अपने पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं। आप ज़रूर ऐसी एफ़र्ट्स कीजिए जिससे आपको नहीं बल्कि आने वाले लोगों को सबको फ़ायदा हो। ऐसे एक पौधा लगा देंगे आपको कितना एक सुकून होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों की जो नेकियां मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। कितने लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा उससे, आप कितने ज़्यादा इसमें खुशी की बात है। आप ज़रूर जो है गार्डनिंग का जो पेशा है उसको गार्डनिंग अपनी हॉबी बनाएं। आप घर में पौधे लगाएं, आप पौधों के बारे में पढ़ें, बहुत मज़ा आता है। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। द रेस, ये जो हमने दौड़ लगाई हुई है टू प्रोड्यूस कैश, पैसे के लिए, फ्रूट, स्पीशी, शुगर, टबैको, सोप, रबर, पेपर, द क्लॉथ हैज स्टिमुलेटेड many to get them by using soil and destroying the forest। हमें पैसे की दौड़ में आजकल हम फल हासिल करने के लिए, जानवर हासिल करने के लिए, मतलब गन्ने हम उगाते हैं चीनी के लिए, तंबाकू, सिगरेट वगैरह के लिए, सोप बनाने के लिए, रबर वगैरह, ये सारी चीज़ें पैसे बनाने के लिए ना हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हम इन चीज़ों को उगाते हैं, इसके लिए हम जंगलात का ख़ात्मा कर देते हैं ताकि हमें ज़मीन मिल जाए और ज़मीन के ऊपर हम फ्रूट वगैरह उगा सकें या अपनी गाय भैंसे रख सकें। तो इससे हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया पैसों की लालच में। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट जो हैं, जंगल जो हैं, वो हमें ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी उनके ऊपर है, उनके अंदर होती है, ठीक है। सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे एक चीज़ को सपोर्ट किया जाता है, उनको सहारा देते हैं। जंगलात सहारा देते हैं बायोडाइवर्सिटी को कि वो वहाँ पे फूले फले। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड, जैसे टिम्बर है जहाँ पे हम फर्नीचर वगैरह टिम्बर का काम करते हैं, फ्यूल वुड मतलब लकड़ी जलाने वाली है, प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़, इंसानी ज़िंदगी में और इंसानी माशरे में इन चीज़ों का बहुत बड़ा किरदार है। देखें आप लकड़ी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर में हम लकड़ी का हर जगह इस्तेमाल करते हैं। टुडे डेवलप्ड कंट्री कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर। इवन जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे कि हांगकॉन्ग हमारे पास, अमेरिका में हमारे पास, यूएस वगैरह, वो भी अब आज तक लकड़ी का इस्तेमाल करती है। अंडर डेवलप्ड की तो छोड़ो ना, जैसे अफ्रीका हो गया, वो उनको तो छोड़ो, उनकी तो मतलब क्या ही कहने हैं, वो तो फॉरेस्ट हमसे तो बेहतर हैं जो डेवलपिंग है। ये इंडिया वगैरह इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वो भी अभी क्या वो कर रहे होंगे फॉरेस्ट का, जो हम तो डेवलपिंग में है, चलो जो डेवलप्ड हैं वो भी इस्तेमाल करें, जो अंडर डेवलप्ड हैं उनका तो सोचो वो कितने फॉरेस्ट को काट रहे होंगे लकड़ी के लिए, उनके पास तो बेचारों के पास फ्यूल ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं जंगलात का, बायोडाइवर्सिटी का ख़ात्मा कर रही हैं। इन डेवलपिंग कंट्री में ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रिले ऑन वुड। जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे ईरान, इराक, हमारे पास इंडिया वगैरह, ठीक है, तो इनमें जो है लोग 3 बिलियन लोग अभी तक अपना खाना पकाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। चलो जी, थोड़ा ही रह गया। फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प मेकिंग पेपर। अभी तक जो डेवलपिंग कंट्री है वो कहता है अभी तक घर बनाने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल करती है, पेपर वगैरह बनाने के लिए। द फ्रेश प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। और इससे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं लकड़ी बेच कर, बाहर के मुल्क भेज कर। जैसे हमने मलेरिया में पढ़ा था, क्यों ना अमेरिका से यूरोप में आ रहा था। तो इसी तरह हम अपनी जड़ी बूटियाँ बेचते हैं और हम पैसे कमाते हैं, और जिससे हम अपने जो है इकोनॉमिकल सिस्टम सही करते हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेंस, ओए होए क्या प्यारी लाइन है। शॉर्ट टर्म, ये यार उसने बड़ा प्यारा एक लिखा है इस चीज़ को। ये हमारे लिए ना उसने वो लिख दी है कि जैसे कहते हैं ना इखलाकी बात। शॉर्ट टर्म्स इकोनॉमिकल गेन, थोड़े अरसे के लिए पैसा या अपना पैसा ज़र मुबादला कमाना। मेड कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर, जिसमें हम जंगलात को ज़रात के लिए जगह जो हम बना देते हैं खेतों फसलों के लिए। ऑफन लीड टू द लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम, और हम जो लंबे अरसे के लिए जो हमने पैसे कमाने थे उनको हम तबाह कर देते हैं। थोड़े से पैसे कमा लिए और बर्बादी कर दी हमने। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट फ्रॉम एयर। जो हमारे पास जंगलात होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका ख़ात्मा कर देते हैं। पोल्यूटेंट जो हमारे पास गंदगी होती है एयर में उसको ख़त्म करते हैं। दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, और बायोस्फीयर में को स्टेबल कर देते हैं, ठीक है, यानी बायोस्फीयर को अच्छा बना देते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड
फॉरेस्ट की ये भी अहमियत है फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी, के वो बहुत प्यारे होते हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए होते हैं। लोग आते हैं आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं और वो पैसे देते हैं। जो लोग आके रहेंगे आपकी कंट्री में वो आपका खाना खाएंगे, आपके कल्चर को जानेंगे, तो आप पैसे कमाएंगे उनसे, तो ये एक लॉन्ग टर्म इनकम है। दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और हम जंगलात काट के इन चीज़ों का भी खात्मा कर देते हैं, एस्थेटिक ब्यूटी का, टूरिस्ट अट्रैक्शन ख़त्म कर देते हैं। इन पाकिस्तान टू, पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट। एक बहुत बड़ा नुकसान हम जंगलात को पहुँचा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए टू बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन प्रोवेंस हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। ओए होए होए, हमारे जो घने जंगलात हैं वो 1% की रेशो से हर साल कम होते जा रहे हैं। हर साल 1% जंगलात हमारे ख़त्म हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन हम इतनी ज़्यादा कर रहे हैं और ये तो फिगर्स भी बहुत पुराने हैं। अगर आपने अपनी बुक के साथ स्टिक करके रहना और इसी चीज़ को फॉलो करना है। ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना, ज़्यादा जानवर को मार देना। जब आप जंगल में हैं, आप एक फाख्ता को मार के अपना खाना, अपना मतलब आप गुजारा कर सकते हैं, तो आपने 100 को क्यों मारना है अपने शौक़ के लिए। ओवर हंटिंग हैज़ बीन सिग्निफिकेंट काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ 100 ऑफ स्पीशीज़। जो हम ज़्यादा शिकार करते हैं, इससे भी जो हमारे जो स्पीशी है वो इंडेंजर हो जाती है, कभी कभी इंस्टिंक्ट हो जाती है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इंडेंजर स्पीशी। तो ये जैसे वहील हमारे पास होगी, आइबेक्स, ये पहाड़ी बकरी को कहते हैं। यूरियल, यार ये लाल कलर की जो भेड़ें होती हैं ये भी हमारे पास, इनको यूरियल कहते हैं। मारखोर का तो आपको पता है हमारा कौमी जानवर है। तो ये सारी चीज़ें इंडेंजर हो गई हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आए ना, राइट डाउन सम ऑफ द इंडेंजर स्पीशी, उसमें ये आपने लिख देनी है, मारखोर, यूरियल, आइबेक्स, वहील्स, ये सारी जो है इंडेंजर स्पीशीज़ हैं। तो ये आ जाता है इंडेंजर। और एक्सटिंक्ट में इधर से राइनोसोर जो मैंने पहले बताया वो लिखना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। कमर्शियल हंटिंग, जो हम कमर्शियल हंटिंग करते हैं, बोथ लीगल और इलीगल, हम कानूनी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर जो हंटिंग करते हैं, इज़ अ प्रिंसिपल थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। और जब हम ज़्यादा करते हैं, हंटिंग करते हैं, ज़्यादा शिकार करते हैं, तो चाहे वो हम कानूनी तौर पे करें या गैर कानूनी तौर पे करें, उससे हम नुकसान माशरे में अपनी स्पीशीज़ को, अपने जंगलात को, अपनी नेचुरल ब्यूटी को हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच अगेन।